हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि इंसर्ट टैब में जब हम पिक्चर लेते हैं तो जैसे हम लोग पिक्चर लेते हैं तो एक फॉर्मेट टैब आ जाता है। कौन सा टैब आता है? जैसे हम डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे जाने बस कुछ इमेज को हमने सेलेक्ट किया यहाँ से। अब जैसे सेलेक्ट करके इमेज इंसर्ट कराएंगे तो यहाँ पे एक टैब आ जाए, कौन सा? जिसमें देखिए सबसे पहला दे रहा है क्या? रिमूव बैक। कि अगर जो आपको इमेज ले लिए हो और उसका आपको क्या करना हो, बैकग्राउंड रिमूव करना है, इसलिए क्लिक कर क्या बोले और हमको क्या करना हो, जो बैकग्राउंड रिमूव करना है, हम कहाँ जाएंगे पहले? रिमूव बैकग्राउंड पे। अब इसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे ना, तो जितना रिमूव करने वाला उतना रिमूव कर दे रहा है। दिख रहा है ना? आपको लग रहा है कि नहीं कुछ एरिया ऐसा है कि जहां का बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ, रिमूव करना है, या कहीं का बैकग्राउंड रिमूव हो गया जहां पे आपको रखना है, तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, मार्क एरिया टू कीप और मार्क एरिया टू रिमूव। कि जितना एरिया मार्क करें उतना रिमूव हो जाएगा, उसके लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और जितना एरिया सेलेक्ट करें उतना रह जाएगा, उसके लिए हम कौन सा लेंगे? मार्क एरिया टू कीप। और वो अच्छे से पहले ही कर लिया तो बस हमको कहाँ क्लिक करना होगा? कीप। हो जाएगा ना? चलिए फिलहाल हम कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं, अभी हमको इसमें बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना। हो जाएगा। अब इसके बाद आपको दिखाई देगा करेक्शन। क्या दिखाई देगा? करेक्शन। जब करेक्शंस में जाएंगे ना, देखिए आपको अलग अलग ब्राइटनेस दिखाई देगी। जैसे इस इमेज को समझाने के लिए फिलहाल हम यहाँ सामने किए करेक्शंस में, देखिए बिल्कुल हम ये वाला कर दिए। लाइट ज्यादा हुआ कि अधिक हुआ है? कम हुआ है ना? और उसके बाद से अब दिख रहा है ना? तो जैसे आपको जरूरत पड़ेगा यहाँ से लाइट इफेक्ट लेने का, वैसे यहाँ पे ले सकते। हो जाएगा। और उसके नीचे है तो आपको कलर दिखाई देगा कि किस कलर का आप ये रखना चाहते हैं, वो कलर सेलेक्ट करिए। कलर दिख रहा है? हो जाएगा। हाँ, अगर जो ब्लैक एंड व्हाइट करें तो ऐसे दिखिएगा, कोई खास उतना पता नहीं चलेगा। हो जाएगा। और उसके नीचे आपको दिखाई देगा आर्टिस्ट इफेक्ट। आपको ऐसे चाहिए कि नहीं इमेज ऐसे लगे स्केच करके बनाया गया, तो आर्टिस्ट इफेक्ट ले लीजिए। बहुत सारा आपको आर्टिस्ट इफेक्ट दिखाई देगा, आप ये वाला सेलेक्ट करके देखिए। कुछ पता चल रहा है? भूत है? डरना मतलब। हो जाएगा ना? यानी कि जैसे आपको आर्टिस्ट इफेक्ट चाहिए वैसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते। कोई दिक्कत इसमें? और उसके आगे जब जाएंगे ना तो आपको दिखाई देगा कंप्रेस पिक्चर। देखिए कंप्रेस पिक्चर का ज्यादातर इस्तेमाल कब होता है? कि जब आप अपने इमेज अपने पेज पर बहुत सारा इमेज ले लोगे, कम से कम 100+, और सबका साइज आपको सेम रखना है, तो यहाँ से अप्लाई ओनली कर रही है, आपको सब पे रखना है तो इसको ऑफ करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, तो जैसे ओके करें जितना इमेज रहेगा सबका साइज क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और उसके नीचे आपको दिखाई देगा चेंज पिक्चर। तो चेंज पिक्चर का मतलब क्या है? कि आपने ये इमेज ले लिया, अब आपको ये इमेज नहीं चाहिए बल्कि कोई दूसरा इमेज चाहिए, इसके जगह पे क्या करना है? कोई दूसरा इमेज लेना है, तब हम कहाँ जाएंगे? चेंज पिक्चर। और सेलेक्ट कर लेंगे जो अलग पिक्चर चाहिए होगा, ब्राउज पे गए, अलग इमेज सेलेक्ट किए, यहाँ से क्या कर लिए? चेंज हुआ है। और उसके नीचे आपको दिखाई देगा इसमें क्या? रीसेट पिक्चर। किसका ऑप्शन? रीसेट। अब देखिए ये कब काम करेगा, जैसे हम यहाँ से करेक्शन में कुछ करेक्शन ले लिए, कलर अलग चेंज कर दिए, आर्टिस्ट इफेक्ट ले लिए, इतना सारा फॉर्मेटिंग कर दिए ना, पहले जैसा हमारा इमेज था वैसे ही चाहिए, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे? रीसेट कर। ऐसे ही था पहले। हो जाएगा ना? एडजस्ट वाला हो जाएगा। यानी कि रिमूव दिया है लाइट कम या ज्यादा कलर करने के लिए, पिक्चर चेंज करने के लिए, आप पिक्चर को रीसेट करने, इतना हो जाएगा ना? और आगे आपको दिखाई देगा पिक्चर स्टाइल। आप लोग देखे होंगे ना, जब अलग अलग बैनर्स लेते हैं ना, तो बैनर्स में क्या होता है, जो इमेज होता है ना वो अलग अलग इफेक्ट करके आता है। आया समझे ना? जैसे समझाने के लिए देखिए हम यहीं पे आ गए पिक्चर स्टाइल में। अब देखिए कहीं आप ऐसे देखे होंगे इमेज, दिख रहा है ना? आप लोग कवर पेज बनाए थे ना, बहुत सारे ऐसे आप लोग बुक का कवर पेज देखिएगा, ऐसे ऐसे इमेज इसमें लगाए गए।
तो स्टाइल हम कहाँ से देंगे? तो फॉर्मेट टैब में जब आएंगे तो आपको बहुत सारा स्टाइल दिखाई देगा पिक्चर स्टाइल। अब देखिए ये वाला सेलेक्ट कर लिए तो ऐसे दिखाई दे, कुछ अंतर नजर आ रहा है इसमें? सेकंड वाला ले लिए तो ऐसे लगेगा, ऐसे दिखेगा। ये वाला कुछ ऐसे दिखेगा। यानी कि जैसे आपको स्टाइल लेना वैसे आप यहाँ से स्टाइल ले, दिख रहा है सबको ना? हो जाएगा। देखिए कैसे इसका इसी का हम क्या कर लिए, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना लिए और इसी को ऐसे इसके ऊपर रख लिए। कहीं आप लोग कवर पेज में ऐसे डिजाइन देखे, ऐसे देखे आप लोग ना कि एक इमेज के ऊपर कोई दूसरा इमेज रहता है और ऐसे हल्का सा वो रोटेट होता हुआ दिखाई देता। हो जाएगा ना? तो ये स्टाइल हमने कहाँ से दिया है? फॉर्मेट टैब और यहाँ पिक्चर स्टाइल। हो जाएगा। ये तो हो गया कि बाय डिफॉल्ट इससे बना हुआ है, फॉर्मेट तो बाय डिफॉल्ट दे दे रहा है। लेकिन कहीं हो सकता है कि आपको अपने हिसाब से करना हो। पहले रिसेट कर लीजिए एक बार, इसको भी सेलेक्ट करके reset। पहले ऐसे ही इमेज था ना। अब हम आ जाते हैं पहले पिक्चर बॉर्डर में। इसमें पिक्चर बॉर्डर आपको करना ये है कि जो आपने इमेज ये सेलेक्ट किया है ना, इसका आपको बॉर्डर लगाना है। क्या लगाना है? बॉर्डर। तो उसके लिए क्या करेंगे, पिक्चर बॉर्डर पे आ जाएंगे। किस कलर का आपको बॉर्डर चाहिए? बॉर्डर उसका दिख रहा है चारों तरफ, लेकिन अभी कम पता चल रहा है ना। साइज को मोटा कर लीजिए, बॉर्डर पे आ जाइए और यही आपको दिखाई देगा विथ। यहाँ से क्या कर लेंगे, मोटा। अब पता चल रहा है। जो कलर चाहिए आप पिक्चर बॉर्डर में जाइए, वो कलर सेलेक्ट करिए जो आप पसंद करना चाहते। हो जाएगा ना? व्हाइट कर दें, व्हाइट पता नहीं चलेगा तो व्हाइट कर। व्हाइट दूसरे किसी इमेज के ऊपर आएगा तब पता चलेगा। दिख रहा है? आया समझे ना? लेकिन और जब हम यहाँ पेज पे रखें तो व्हाइट हमारा पेज भी और व्हाइट हमारा बॉर्डर भी, पता नहीं चले। चलो ब्लैक कर दें, तुम्हारी बात मान, सही है ना? लेकिन हमको कोई बॉर्डर ही नहीं रखना है, तब क्या करेंगे? तब यहां से कर देंगे क्या, नो आउटलाइन। अब देखिए कोई आउटलाइन नहीं है इमेज। हो जाएगा ना? आउटलाइन के पास जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा पिक्चर इफेक्ट। इफेक्ट क्या है समझ लीजिए। तो जो आप इफेक्ट यहाँ से बना बनाए हुआ ले रहे थे ना, बना बना हुआ यहाँ से आ रहा था ना, अब आपको अपने हिसाब से क्रिएट करना है। पिक्चर इफेक्ट में आइए, पहला प्रीसेट दिया है, कैसे रोटेट कराना चाहते हैं, दिख रहा है? अच्छा लग रहा है ये वाला ना? सेलेक्ट किए, फिर कहाँ चले गए, फॉर्मेट, पिक्चर इफेक्ट, प्रीसेट। अलग फॉर्मेट चाहिए तो अलग सेलेक्ट कर लीजिए। हो जाएगा। अब देखिए इसी का हम फिर कंट्रोल डी कर दें और इसी के पास में ऐसा रख दें तो आसानी से कुछ ऐसे दिख जाएगा। हो जाएगा। चलिए इसको फिर से हम करते हैं, इसको सेलेक्ट करके डिलीट और एक पे समझ लेते हैं रीसेट करके। तो ये पहला हो जाएगा प्रीसेट वाला ना। प्रीसेट के बाद से फिर अगला जाए तो आपको शैडो दिखाई देगा। शैडो का मतलब क्या होगा, परछाई, जैसे आप लोग टेक्स्ट में लगाए थे ना, याद है टेक्स्ट शैडो ना, उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी शैडो लगा सकते। देखिए इसके पीछे बैकग्राउंड में आपको कुछ शैडो दिखाई दे रहा होगा ऊपर, दिख रहा है सबको? इस वाले नहीं दिख रहा है, उसी का कॉपी है ना, लेकिन इस वाले में दिख रहा होगा। फिर हम चले गए पिक्चर इफेक्ट, शैडो। अब आप थोड़ा सा नीचे वाले ले लीजिए ऐसे, पता चल रहा है नीचे इसका शैडो। फिलहाल शैडो के यहाँ से क्या कर ली, नो शैडो। उसके नीचे आपको दिखाई देगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या था, सेम उसी इमेज का नीचे आपको रिफ्लेक्ट करके दिखाई देगा। कितना पॉइंट पे चाहिए आपको, नीचे दिख रहा है रिफ्लेक्शन इसका। हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन के बाद से जब आप आगे जाएंगे तो आगे आपको दिखाई देगा ग्लो। क्या दिखाई देगा? हम चाहते हैं इमेज का बैकग्राउंड हमारा कुछ ऐसे दिखे, पीछे से निकलता हुआ लाइट। पता चल रहा है ना? अगर जो ग्लो बंद करना है फिर आ जाएंगे किसमें, पिक्चर इफेक्ट, और यहाँ ग्लो में आके इसको क्या कर लेंगे, बहुत सारे इसमें कलर दिया, जैसे कलर चाहिए वैसे कलर ले लीजिए। कल लोग ये सोच रहे होंगे जो हमको कलर चाहिए वो नहीं होगा इसमें, तब क्या करेंगे? तो नीचे दिया मोर ग्लो कलर, आपको जैसे चाहिए वहां से कलर ले लीजिए, मोर कलर्स पे कलर अपने हिसाब से इफेक्ट बना लीजिए यहाँ से। ओके करिए, बार क्लिक। हो जाएगा।
और उसके बाद से आप जाएंगे तो अगला आपको इसमें दिखाई देगा किसका, सॉफ्ट एड्स। इसका इस्तेमाल पता है कब होता है, समझ लीजिए। तो कुछ ऐसे इमेज होते हैं ना, जैसे ये आपको इमेज दिख रहा है, तो इसका आउटलाइन आपको साफ साफ दिख जा रहा है ना। हम ये चाहते हैं ये आउटलाइन थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखे। आ रहा समझे ना कैसे? देखिए हम इमेज को सेलेक्ट किए और आगे किसमें, सॉफ्ट एज वाले। अब देखिए हम पहले कर रहे हैं कितना, 1 पॉइंट, कुछ का ज्यादा पता नहीं चल रहा है ना, 2 पॉइंट में। उसका है कितना पे, 5 पॉइंट, 10 पे 25। अब पता चल रहा है, पता चला इसका आउटलाइन चारों तरफ का। इसमें और इस इमेज में कुछ अंदर दिख रहा है ना, यानी कि ये चारों तरफ से क्या कर दिया, ब्लर कर दिया। हो जाएगा ना। हाँ यहाँ पे पॉइंट दिया, आप जितना पॉइंट पे रखना चाहते हैं उतना पॉइंट पे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते। देखिए 50 कर दी, ऐसे दिखाई दे। दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा चलो इसको कम कर लो, पॉइंट पे आके यहाँ से कम कर लो, अब तो दिखाई दे रहा होगा ना। हो जाएगा। फॉर्मेट टैब में गया, रीसेट कर, और उसके नीचे आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन, वेवर। इसका काम सिर्फ क्या है, जो आपका आउटलाइन है ना, आउटलाइन भी इफेक्ट दिखाई देगा। अभी आप आउटलाइन देखिएगा, कोई इफेक्ट दिख रहा है? इसको साइड में करते हैं और इसके साइज को कर लेते हैं बड़ा। आउटलाइन कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है ना। फॉर्मेट टैब में गए, पिक्चर इफेक्ट में, वेवल में, और पहला वाला ही सेलेक्ट कर लिया। अब आउटलाइन देखिएगा इसका, कुछ अंदर दिख रहा है आपको, राउंडेड। हो जाएगा ना। आपको बहुत सारा फॉर्मेट दिखाई देगा, जैसे चाहिए वैसे फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए। अब दिख रहा है कुछ अलग, हो जाएगा ना। चलिए इसको फिर से करते हैं रीसेट, और आ जाते हैं फिर नीचे 3D रोटेशन, कि आप अपने इमेज को 3D में रोटेट कैसे कराना चाहते हैं। तो 3D रोटेशन ले लीजिए, ऐसे रहेगा, सही है। 3D में आ जाइए, ऐसे ले लीजिए। वो तो आप लोग अलग अलग इमेज बनाते हैं ना, बनाते हैं आप लोग ना। कितने लोग इसमें इमेज एडिटिंग करते हैं, फोटो एडिट एडिट? कौन? हाँ जी। अब देख लीजिए, जैसे आप लोग बहुत जगह ऐसे देख रहे हो ना कि बैकग्राउंड ऐसे बना देते हैं और इसके ऊपर किसी इमेज को लाके खड़ा कर देते हैं। आ रहा समझे ना। सिंपली एक फुल इमेज लीजिए, बैकग्राउंड को रिमूव करके उसके इसके ऊपर ला करके लगा, हो जाएगा ना। एक अलग जैसे आप इफेक्ट दे करके बनाना चाहते हैं वैसे यहाँ से बना, बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो ऐसे बन जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? चलिए फिर से हम रीसेट कर लेते हैं, पहले जैसा आ जाता। अब उसके नीचे ना आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, पिक्चर लेआउट का। किसका? पिक्चर लेआउट। तो पिक्चर लेआउट का मतलब क्या है, जैसे आप पिक्चर इंसर्ट करा दिए और उस पिक्चर के बारे में आपको कुछ लिखना है। किसके बारे में लिखना है? जो पिक्चर लाए उस पिक्चर के बारे में लिखना है। फिर आप कहाँ पे आ जाइए, पिक्चर लेआउट। अब देखिए आपको कई सारा फॉर्मेट दिखाई देगा, जो चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे लिख लीजिए क्या लिखना है आपको इस इमेज के बारे में, जो टाइप करना टाइप कर लीजिए, हो जाएगा। कुछ भी ऐसे टाइप कर दिए, 5 फिंगर दबाया टाइप कर, नहीं तो आप लिख लीजिए क्या, कंप्यूटर इमेज। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? अब ऐसे आपको जो भी लेआउट लेना है, आप फॉर्मेट में जब रहेंगे तो यहीं पे आपको दिखाई देगा पिक्चर लेआउट, और आप वहां से चेंज कर सकते। लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे आप लेआउट में चेंज करेंगे ना, तो आपका एक अलग टैब आ जाएगा जो होगा डिजाइन टैब। क्या होगा? डिजाइन। तो ये डिजाइन टैब एक बार और आएगा हम लोग का, जब हम लोग इसी में पढ़ेंगे स्मार्ट आर्ट। क्या पढ़ेंगे? स्मार्ट। इसका मतलब क्या पहले समझ लीजिए। तो जो आपने ये लिया है ना, इसका क्या स्टाइल या क्या कलर होना चाहिए, आप यहाँ से वो चूज कर सकते। अलग 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 कलर दिखाई दे रहा है ना, हो जाएगा। जैसे आपको लेआउट चेंज करना था, आप यहाँ से लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर लीजिए अपने हिसाब से, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? जैसे अगर जो अभी हमको लिखना है ना, ये क्लास 5 का इमेज है और ये मैथ का इमेज है, तो कुछ मैथ के बुक का इमेज ला देंगे,
इसके अंदर लगा देंगे और यहाँ पे अपने सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे कहाँ ये मैथ का हो जाएगा। तो ये हम कहाँ से चेंज किए हैं, तो पहले पिक्चर को सेलेक्ट किए हैं फॉर्मेट में और फिर कहाँ गए पिक्चर में, जो लेआउट चाहिए उसको सेलेक्ट करके और फिर क्या कर लेंगे अपने हिसाब से यहाँ डिजाइन टैब में आके आप डिजाइन कर सकते। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, और उसके बाद से जब आप जाएंगे कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं जैसे पहले। अब आप फिर फॉर्मेट टैब में आएंगे ना, तब आपको दिखाई देगा पोजीशन। क्या दिखाई देगा, पोजीशन। तो पोजीशन समझने के लिए पहले हम एक इमेज को डिलीट करते हैं, इसको यहाँ पे रख के कुछ टेक्स्ट ला लेते हैं, ब्रैकेट को कर लिए क्लोज। और अब चलिए टॉप पेज, इमेज अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, हम चले गए फॉर्मेट टैब और उसके बाद से पोजीशन हम कर दें यहाँ पे किधर लेफ्ट साइड में, इमेज कहाँ चला गया है लेफ्ट साइड में। पोजीशन में कर दिया सेंटर, तो कहाँ गया है सेंटर। यानी कि जैसे आप यहाँ से पोजीशन सेलेक्ट करेंगे वैसे आपका इमेज का पोजीशन चेंज होता है। दिख रहा है सबको ना। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, आप अपने हिसाब से मूव कराना चाहते हैं तो अभी हमारा इमेज मूव हो जा रहा है ना, लेकिन आप अगर जो रैप टेक्स्ट में आके यहाँ से कर दे इन लाइन विथ टेक्स्ट, तो आप और जो इमेज अपना यहाँ लेके आना चाहते हैं देखिए नहीं आए, अभी आ जा रहा है ना। ऊपर लेके चलिए, इमेज जा रहा है ऊपर, नीचे लेके जाए देखिए लाइन बाई लाइन जाए, एक ब्लैक लाइनिंग जा रहा है ना, तो जहां लाइनिंग आप छोड़ेंगे वहीं आपका इमेज आ जाएगा। दिख रहा है, जहां लाइनिंग जा रहा है वहीं इमेज जाएगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पे क्या रखा है इन लाइन विथ, और जब हम कर देंगे स्क्वायर ना, स्क्वायर कर देंगे जहां लेके जाना चाहते हो वहां से स्क्वायर में हम लेके जा सकते। दिख रहा है ना, लेकिन फिर भी देखिए हम इससे ऊपर लेके नहीं जा पा रहे हैं, जा रहा है इससे ऊपर नहीं जा रहा है ना। उसके लिए जब रैप टेक्स्ट में जाएंगे हम यहाँ कर लेंगे क्या टॉप एंड बटन, या नीचे आकर हम कर लेंगे बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ। अब लेके जाइए, चला जाएगा। तो ये बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब समझ लीजिए, बिहाइंड टेक्स्ट यानी कि इमेज कहाँ चला जाएगा टेक्स्ट के पीछे। देखिए टेक्स्ट आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इमेज कहाँ दिखाई दे रहा है पीछे। और इन फ्रंट कर देंगे तब क्या होगा, टेक्स्ट ऊपर टेक्स्ट नीचे और इमेज हो जाएगा। एक और आपको ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे अभी हम कर्सर यहाँ रखे, ये इमेज यहाँ रख लिए और यहाँ से क्या कर लिए इस पर, तो अपने हिसाब से मूव करा रहा है ना। हम चाहते हैं कि जो हमारा ये इमेज है, इमेज ये टेक्स्ट जो काफी दूरी पे रहे। क्या हो, अभी इतना पास आपको टेक्स्ट दिख रहा है ना, हम चाहते हैं अपने हिसाब से हम इसका दूरी एडजस्ट कर सकें। तो उसके लिए आपको इसी में एक ऑप्शन दिखाई देगा, किसका, एडिट रैप पॉइंट। किसका, एडिट रैप पॉइंट। देखिए आपको चारों कॉर्नर पे कुछ पॉइंट दिखाई दे रहा है, अब इस पॉइंट को आप जिधर बढ़ाएं उधर का टेक्स्ट देखिए अपने आप हट जाएगा। हटा है ना, इसको हम कर दें यहाँ पे नीचे, देखिए उतना अपने आप हट जाएगा। हो जाएगा। तो एडिट पॉइंट ले करके जितना हमको इसका रैप रखना उतना हम यहाँ पे इसका रैप रख। क्या होगा, होगा क्यों नहीं, अब जितना आप रखेंगे अपने हिसाब से करते रहिए। एडिट में जाइए और पॉइंट को आपके इधर बिल्कुल सीधा इसके सामने रखना चाहते हैं सामने रखिए, और आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे रखना चाहते हैं, जैसे रखना चाहते हैं वैसे मूव कराइए। हो जाएगा ना। और उसके आगे जब जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन। तो बिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड समझने से पहले आपको एक और इमेज लाना होगा। क्या लाना होगा, एक और। चलिए एक नया पेज पे हम चले गए, इंसर्ट में पिक्चर, दो इमेज लेना होगा ना, पहला ये ले लिए और कंट्रोल के साथ यहाँ क्लिक करें, दोनों एक साथ क्या हो जाएगा, और यहाँ से क्या कर लेंगे, दोनों एक साथ आया है ना। चलिए अब पहले इस इमेज को भी हम करते हैं यहाँ से छोटा। हम इसमें ये चाहते हैं, अब हम इसमें ये चाहते हैं कि ये इमेज इसके ऊपर रख रहा है ना, तो यहाँ पे इसके ऊपर ना रहे बल्कि इसके नीचे चला जाए और ये इमेज हमारा क्या हो जाए ऊपर है।
आ रहा है समझे ना। अब हमको क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा, ये सेलेक्ट किए हैं तो हमको करना होगा सेंड बैकवर्ड। देखिए पीछे क्या है इमेज, हो जाएगा ना। और हम ये सेलेक्ट किए फिर करेंगे सेंड बैकवर्ड, लेकिन यही ऊपर लाना है। हम यहाँ से क्या करेंगे, बिंग फॉरवर्ड, हो जाएगा ना। यानी कि पीछे ले जाना तो सेंड बैकवर्ड और ऊपर लेके आना तो बिंग फॉरवर्ड, हो जाएगा। और उसके नीचे आपको दिखाई देगा सिलेक्शन पेन, इसका यूज कब करेंगे, तो आपने जो इमेज लिया है ना ये शो या हाइड कराना है। हम चाहते हैं इमेज को हाइड करा सकें या फिर शो करा सकें, तो कहाँ पे आ जाएंगे, सिलेक्शन पे। अब देखिए पहले वाले पिक्चर को हम हाइड करते हैं, हाइड हो गया है ना, वापस ला दिया, आ गया। दूसरे वाले को हाइड कर दिए, हाइड हो गया, पुनः वापस आ गया, हो जाएगा ना। और दोनों को एक साथ शो या हाइड कराना है, यहां से कर देंगे शो हाल या हाइड, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और इसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा ऑप्शन किसका, अलाइनमेंट, ये अलाइन। तो जो आप काम कर रहे थे पोजीशन का ना, पोजीशन काम कर रहा था ना, किधर आपको रखना है, वही आपका काम करेगा अलाइन। लेफ्ट में रखना है कि सेंटर में कि राइट में, अलग अलग सारे यहाँ पे पोजीशन दिया, जैसे जैसे पोजीशन पे रखना होगा वैसे पोजीशन हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हो जाएगा ना। और पोजीशन के बाद से आप आगे जाए तो आपको दिखाई देगा ग्रुप, क्या दिखाई देगा, तो ग्रुप अभी हाईलाइट नहीं है ना। ग्रुप का मतलब क्या होता है, समूह होता है। तो जब दो चीज को सेलेक्ट करेंगे तभी तो ऐड होगा ना। तो अभी एक ही हमारी इमेज सेलेक्ट है, तो ग्रुप ऑप्शन हाईलाइट कब होगा, जब हम कंट्रोल के साथ इस इमेज पर भी क्लिक कर दें। अब देखिए दोनों सेलेक्ट हो गया एक साथ, देखिए ग्रुप का ऑप्शन हाईलाइट हुआ है। ग्रुप क्या करेगा, दोनों को एक साथ ऐड कर दे। समझिए जैसे आप लोग देखते हैं ना, जब फोटो बनवाने के लिए जाते हैं तो एक साथ वही फोटो कई सारा प्रिंट करता है, आ रहा समझे ना। वैसे यदि आप यहां से करना चाहते हैं तो पहले वैसा एक कोई इमेज ला लीजिए। बैकग्राउंड रिमूव करना उस दिन बताए थे ना, याद है ना, नहीं याद है, रिमूव कर लेंगे यहाँ से, रिमूव बैकग्राउंड। अब देखिए जितना एरिया रखना होगा उतना कीप कर लेंगे। अब इतना एरिया हमको रखना होगा पूरा पूरा ना, तो कीप एरिया ले लेंगे और जितना रखना उतना ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो बैकग्राउंड था हमारा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा ना। यहाँ से क्या कर लेंगे, कीप चेंज, बैकग्राउंड रिमूव। कोई दूसरा बैकग्राउंड पे रखना है तो कहाँ जाएंगे, इंसर्ट, शेप, एक शेप ड्रा कर लेंगे सेम इसी के साइज, हो गया। लेकिन ये शेप तो ऊपर आ गया है ना, हम क्या करेंगे पहले कलर चेंज कर लेंगे, जो कलर चाहिए, और इसमें यहाँ से कर लेंगे सेंड बैक, चला गया पीछे। कंट्रोल के साथ दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, ग्रुप। अब एक इमेज बन गया है ना, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर लीजिए, किसके लिए, डुप्लीकेट के लिए, देखिए बगल में आ गया। फिर कंट्रोल डी करिए इसको सेलेक्ट करके, यहाँ पे आ जाएगा। कितना हो गया अभी, 3 हुआ है ना। कंट्रोल के साथ तीनों पे क्लिक कर दीजिए, तीनों क्या हो जाएगा सर। फिर फॉर्मेट टैब में जाकर कर लीजिए ग्रुप, ग्रुप बन गया है ना। कंट्रोल डी करिए, देखिए तीनों एक साथ फिर से बन के आ जाएगा, हो जाएगा। ऐसे निकलता है। फिर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देंगे। अब अगर जो आपको लग रहा है, ध्यान दीजिए, आपको लग रहा है कि नहीं इसका साइज बड़ा है, तो पहले साइज को क्या कर लीजिए, अपने अनुसार इसको छोटा कर लीजिए, हो जाएगा ना। फिर कंट्रोल डी करिए और इसको फिर बगल में लगा लीजिए, यहाँ हो गया। दोनों को सेलेक्ट करिए और फिर इन दोनों को क्या कर लीजिए, अब कंट्रोल डी, इतना सारा एक साथ बन के आ जाए। फिर कंट्रोल डी, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे सभी लोग ना। चल, ये तो हो गया कि ग्रुप करके हमको कोई इमेज अगर जो अलग अलग ऐसे करना है तो हम ग्रुप आसानी से बना सकते। ग्रुप का मतलब पता है क्या कर दे रहा है, जो आपका इमेज अलग अलग है ना उसको जोड़ के आपस में ग्रुप बना दे रहा है, एक समूह बना दे, हो जाएगा ना।
और उसके आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा रोटेट। क्या दिखाई देगा? इमेज आपको रोटेट कराना है। आप लोग पेंट में रोटेट पढ़े हैं ना? देखिए इसको समझाने के लिए एक दूसरा इमेज लेते हैं, सबसे बेटर रहेगा। एक वो था ना डॉग वाला इमेज। अभी ये डॉगी किधर दिख रहा है, लेफ्ट की राइट? राइट दिख रहा है ना। चलिए हम रोटेट में गए और यहाँ से कर दिए फ्लिप। अब किधर दिख रहा है? हो जाएगा चेंज। रोटेट करना है तो फिर यहाँ से रोटेट करा लीजिए अपने अनुसार जिधर करना है। 90 डिग्री राइट या लेफ्ट, फ्लिप वर्टिकल या फ्लिप हॉरिजॉन्टल, जैसे करना वैसे हम यहाँ से कर। क्या हुआ? हाँ जी कौशल, हो जाएगा जी। कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद से हमको एक ऑप्शन दिखाई दे किसका, क्रॉप का। क्रॉप क्या है? आपका ये इमेज कुछ बड़ा दिख रहा है, चाहते हैं क्रॉप करके छोटा कर। आप क्लिक कर दीजिएगा क्रॉप वाले ऑप्शन। देखिए चारों कॉर्नर पे कुछ रेड लाइनिंग जुड़ गया है ना, वहां से आप ऐसे अंदर की तरफ कर लीजिए। यहाँ से क्या कर लेंगे अंदर को, यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ से कर लेंगे कुछ ऐसे। हो जाएगा ना? इतना करने के बाद क्या कर लेंगे, फिर क्रॉप वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। इमेज छोटा हुआ, हो जाएगा ना। और उसके आगे आपको साइज दिखाई देगा, कि साइज आप यहाँ से ही बड़ा छोटा कर सकते हैं, दिख रहा है ना। और आपको साइज दिया गया हो नहीं, आपको 3 इंच क्या रखना है, उसका विथ रखना है, और 2 इंच उसका हाइट रखना है, या 2 इंच उसका विथ रखना और 3 इंच हाइट रखना है, तो आप अपने अनुसार भर लीजिए। हमें आप कर दिए 3 इंच क्या हाइट, और 2 इंच उसका क्या कर लिए width। एक तो ज्यादा छोटा हो जाएगा ना, हो जाएगा। यानी कि जैसे चेंज करना आप यहाँ से साइज को कम या ज्यादा कर सकते, हो जाएगा। तो फॉर्मेट टाइप में कोई ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आया हो जाएगा ना। यानी कंप्रेस पिक्चर देखो ऐसे ही इसका वर्क पता नहीं चला, जब पूरा पूरा डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा ना, डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे, अलग अलग हेडिंग देंगे, अलग अलग इमेज लगाए, और सबका हम क्या चाहते हैं कि जितना भी इमेज लिए हैं ना, सबका साइज एक बराबर हो जाए, कोई छोटा बड़ा ना दिखाए। जैसे समझाने के लिए हम यहाँ बता रहे हैं, समझिए पहले आपने हेडिंग लिखा क्या, कंप्यूटर। पहले क्या लिखिए, कंप्यूटर के बारे में डिफिनेशन लिखे, उसका इमेज लगा। उसके बाद आपने लिखा इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के बारे में लिखे, उसका इमेज लगा दी। फिर आपने लिखा प्रोसेस के बारे में, उसके बारे में लिखा, उसका इमेज लगा दी। इन सब की साइज यदि बराबर करना है तो आप किसका यूज करेंगे, कंप्रेस। आया समझे ना? हो जाएगा। अब देख लीजिए फॉर्मेट टैब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये, हो जाएगा ना। अब अगर इसको सेलेक्ट करके यदि आपको इफेक्ट यहां से देंगे ना, देखिए कुछ ऐसे दिखाई देगा। सबको सेलेक्ट करिए, दिख रहा है जी, पुराने जमाने का, हो जाएगा ना। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, इसके माध्यम से आप लोग एक बैनर भी अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। बैनर कैसे डिजाइन करेंगे, जैसे आप लोग देखते हैं जब कोई त्योहार पड़ता है ना, जब बैनर बनाते हैं सब, तो सभी लोग अपना नाम लिखते हैं और अपना इमेज लगाते हैं। आया समझे ना? तो नाम लिखने के लिए लेआउट में चेंज कर लीजिए, और नीचे नाम लिखने के लिए आ जा रहा है ना, ऊपर इमेज और नीचे नाम, ऊपर इमेज और नीचे नाम लिखते हुए चले जाएंगे, हो जाएगा। तो फिलहाल आप लोग ये पूरा ट्राई कर लीजिएगा ऑप्शन, फॉर्मेट टाइप का जितना ऑप्शन दिया सारा हो जाएगा ना। उसके बाद से अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, सेव। क्या पढ़ेंगे, सेव। तो सेव के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जैसे आप लोग आईडी कार्ड लगाए हैं ना, सेम वैसे वो आईडी कार्ड बनाना तो कैसे बनाएंगे, हो जाएगा ना। तो यहाँ तक हो जाएगा सबका ना, कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग यहाँ तक सारा ट्राई करिएगा, बाकी का हम लोग जानेंगे अगली क्लास में।